हेलो बच्चों, तो चलिए हम कर लेते हैं क्लास 10 की 3.6 एक्सरसाइज। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ना हमें क्या करना है, इनको डायरेक्ट सोल्व नहीं करना है। जैसे हम यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 1/x, यहाँ पे भी 1/x है, यहाँ पे 1/y, यहाँ पे भी 1/y है। तो हम क्या करते हैं, जैसे 1/x को हमने u लेट कर लिया, ऐसे ही 1/y को v लेट कर लेते हैं। तो इससे होगा क्या, देखिए 1/x है u, मतलब u/2 नीचे है ना, इसलिए 1/3 है यहाँ पे, और 1/y क्या है आपका v, ठीक है। तो v/3 विच इज इक्वल टू 2। ऐसे ही आपका ये हो जाएगा 1/3 है आपके पास, 1/x क्या बनेगा आपका u, ऐसे ही 1/y क्या है आपका v, मतलब ये कितना आएगा v/2 विच इज इक्वल टू 13/6। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें एलसीएम ले लेते हैं इसका एलसीएम कितना आता है आपके पास 6, 2 3 जा 6 3 3u, प्लस ऐसे ही 3 2 जा 6 2 आया 2v विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसे ही इसमें एलसीएम ले लेते हैं, 3 2 जा 6 3 2 जा 6 2 2u, प्लस 2 3 जा 6 3 आया आपके पास 3v विच इज इक्वल टू 13/6। तो देखिए बच्चों अब होगा क्या, ये जो 6 है इधर, ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, इसके साथ हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 3u प्लस 2v इक्वल टू 12। इसको हम नाम दे देते हैं 1। ऐसे ही हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए 6 इधर जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, मतलब 6 से 6 कैंसिल हो सकता है, तो कितना बचेगा आपके पास 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। इसको हम नाम दे देते हैं 2। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, है ना। तो चलिए हम एक मेथड अपनाते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ऐसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। आप चाहो तो इन दोनों को सेम कर सकते हो या इन दोनों को सेम कर सकते हो। तो चलिए हम v को सेम कर देते हैं, ठीक है। तो v को सेम कैसे करोगे आप, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखिए हमने लिख लिया 3 3 जा 9u प्लस 3 2 जा 6v, और ये 12 3 जा 36 आएगा। ऐसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4u प्लस 2 3 जा 6v विच इज इक्वल टू 26। ठीक है, तो चलिए अब इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्सट्रैक्ट करोगे तो आप इनके साइन चेंज होंगे, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। इससे ये कैंसिल, बचा कितना आपके पास 9 में से 4u गए 5u, और इधर कितना बचा 36 में से 26 गए 10। ठीक है, तो u की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 10 डिवाइड बाई 5, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2। मतलब u की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। अब इस u की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए हम पुट कर देते हैं वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं, चलिए ठीक है। तो 3 इंटू 2 प्लस 2v इक्वल टू 12, तो 6 प्लस 2v इक्वल टू 12, 2v इक्वल टू 12 माइनस 6v इक्वल टू 12 में से 6 गए तो 6 बचे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आना इसके साथ, तो v कितना आएगा आपके पास 6/2 विच इज इक्वल टू 3। मतलब v की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। तो बच्चों आपको पता है u किसके इक्वल माना था हमने 1/x के और v 1/y के, ठीक है। तो u की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, तो 1/x 2 के इक्वल होगा। मतलब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो क्या आएगी, ये 2 इधर आएगा, 1/2 इक्वल टू x उधर जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। ऐसे ही हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, v की वैल्यू आई है आपके पास 3, तो 1/y इक्वल टू 3, ठीक है। तो देखिए 3 इधर आएगा और y उधर जाएगा, तो 1/3 इक्वल टू y, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। यही हमें इसमें फाइंड करनी थी x की और y की वैल्यू। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम क्या करते हैं 1/√x को हम u कंसीडर करते हैं और 1/√y को v कंसीडर करते हैं। देखिए यहाँ पे भी है 1/√x 1/√y, यहाँ पे भी है 1/√x 1/√y, ठीक है। तो 1/√x आपका कितना हो जाएगा 2u प्लस ये 3v इक्वल टू 2। ऐसे यहाँ पे देखिए 4u माइनस 9v इक्वल टू -1, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2। तो इनको सॉल्व करना तो आसान है, देखिए हम इन दोनों को सेम कर लेते हैं। कैसे, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन की 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, ठीक है, एंड इक्वेशन 2/1, ठीक है। तो चलिए करिए
3 2 6u प्लस 3 3 9v विच इज इक्वल टू 3 2 6, ठीक है। और यहाँ पे 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं दोनों इक्वेशन, तो हम यहाँ लिख देते हैं साइड में एडिंग, ठीक है। तो ऐड कीजिए, इससे ये कैंसिल आउट होगा। 6 और 4 कितने बनेंगे आपके पास, 10u, और इधर 6 में से बन गया 5। तो u की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 5/10 विच इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। u की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। चलिए हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो पुट कीजिए 2 इंटू 1/2 प्लस 3v, 2 इंटू 1/2 प्लस 3v विच इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा आपके पास, 3v इक्वल टू, यहाँ पे 1 रह रहा है, 2 - 1, तो v इक्वल टू 2 में से 1 गया 1, डिवाइड में आएगा आपके पास 3, तो v की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/3, और u की वैल्यू कितनी आ रही थी आपके पास 1/2। तो बच्चों 1/√x किसके इक्वल था, u के इक्वल, तो 1/√x u के इक्वल रख देते हैं, देखिए 1/2, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इधर जाएगा और इधर कितना आएगा आपके पास √x, ठीक है। तो देखिए रूट अगर इधर है तो ये इधर जाके क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 2 4, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 4। ऐसे ही 1/√y किसके इक्वल था, v के इक्वल, v की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 1/3। तो चलिए हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे भी, तो 3 इधर जाएगा आपके पास, √y इधर, ठीक है। ये इधर रूट है, इधर जाके क्या बनेगा स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर इक्वल टू y, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 विच इज इक्वल टू y, मतलब ये y की वैल्यू आ गई आपके पास, ये x की वैल्यू आ गई, यही हमें फाइंड करनी थी। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। देखिए यहाँ पे 1/x है, हम क्या करते हैं 1/x को तो यू ही कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन y को y रहने देते हैं, इसको कुछ भी कंसिडर नहीं करते। तो 1/x u है, तो ये कितना बनेगा आपके पास 4u प्लस 3y इक्वल टू 14, ठीक है। और ये कितना बनेगा आपके पास 3u माइनस 4y इक्वल टू 23। इसको नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2। तो आप इसको किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, लेकिन हम करेंगे इस मेथड से, एलिमिनेशन ही इसमें ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय किससे मल्टीप्लाई करें कि या तो ये वाला और ये वाला सेम हो जाए, या ये वाला और ये वाला सेम हो जाए। तो हम ये वाले दोनों सेम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाइंग 1/4 एंड इक्वेशन 2/3, इसको 3 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो करिए मल्टीप्लाई, एंड देन एडिंग, यहाँ पे ये भी लिख देते हैं एंड देन एडिंग, फिर उनको ऐड भी कर देना है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से, तो कर लीजिए कितना आएगा आपके पास ये, देखिए 4 4 64u प्लस 4 3 12y इक्वल टू 14 4 कितने होते हैं 56। ऐसे यहाँ पे कितना आएगा 3 3 9u माइनस 3 4 12y विच इज इक्वल टू 23 3 69। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करोगे जब आप, तो इससे ये कैंसिल आउट होगा, बचेगा कितना आपके पास 16 और 9, 16 और 9 कितने होते हैं 25u विच इज इक्वल टू, ये बनेगा आपके पास 125। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 125 के डिवाइड में जाएगा जब 25, तो आपके पास आएगा 5, तो मतलब u कितना आ गया आपके पास 5, ठीक है। तो हम क्या करते हैं u की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके क्या निकाल सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिख, चलिए यहाँ पे करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ, तो देखिए क्या होता है फिर 4 इंटू यू की वैल्यू कितनी आई आपके पास 5, 4 इंटू 5 प्लस 3y विच इज इक्वल टू 14। तो 3y इक्वल टू 14 माइनस, देखिए ये 4 5 20 है, ये उधर जाके माइनस होएगा ना, तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास 3y इक्वल टू -6, मतलब y की वैल्यू कितनी आएगी -2। ये कैसे, ये 3 इधर डिवाइड में जाएगा ना, तो y इक्वल टू -2 बचेगा। तो बच्चों आपको पता है 1/x u के इक्वल था, है ना, और u की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 5 आई है, ठीक है। तो x किसके इक्वल होगा 1/x इक्वल टू 5,
विच इम्प्लाइज 1/5 इक्वल टू एक्स, मतलब इसको इधर और इसको इधर। ठीक है, ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई और ये वाई की वैल्यू आ गई जो हमें फाइंड करनी थी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए इसमें 1/x-1, यहाँ पे भी 1/x-1 और यहाँ पे 1/y-2, यहाँ पे भी 1/y-2। तो हम क्या करते हैं, 1/x-1 को तो हम u कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, और 1/y-2 को v कंसिडर कर लेते हैं। तो इससे होगा क्या, 5u प्लस v इक्वल टू 2 और ये 6u माइनस 3v इक्वल टू 1। ये पूरा 1/x-1 u इक्वल मानना है ना, तो हम इसको नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 2 को 1 से। अब ऐसा क्यों, देखिए ये और ये सेम कर देते हैं दोनों, ठीक है, और फिर उनको ऐड कर देते हैं, इससे आसानी रहेगी हमको। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जा 15u प्लस 3v इक्वल टू 3 2 जा 6। ऐसे यहाँ पे 6u माइनस 3v इक्वल टू 1। ठीक है, तो चलिए ऐड करते हैं, ऐड करोगे तो इससे ये कैंसिल आउट होगा, एक प्लस का एक माइनस का। तो 15 और 6 कितने बनेंगे, 21u, और इधर से 6 और 1 7। ठीक है, तो u की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 7/21 विच इज इक्वल टू 7 3 जा 21, तो u इक्वल टू 1/3। तो मतलब u की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1/3। तो हम u की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके v की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए हम कर देते हैं पुट u की वैल्यू किस में, इक्वेशन 1 में। तो 5 × 1/3 प्लस v इक्वल टू 2। ठीक है, तो 5/3 प्लस v इक्वल टू 2, v इक्वल टू 2 माइनस 5/3, ये 5/3 उधर जाके माइनस होगा। तो ऐसे ही 3 2 जा 6 माइनस 5/3, तो 6 में से 5 1/3 विच इज इक्वल टू v। ठीक है बच्चों, तो बच्चों u की वैल्यू कितनी आई है, 1/3। देखिए तो 1/x-1 किसके इक्वल होगा, 1/3 के। ऐसे ही v की वैल्यू कितनी आई है, 1/3, तो 1/y-2 किसके इक्वल होगा, 1/3 के। तो चलिए हम देखिए क्या करते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसको इधर इसको इधर। तो 3 इक्वल टू किसके आएगा, x-1 के। ऐसे ही इसको क्रॉस करोगे तो आप 3 इक्वल टू y-2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x किसके इक्वल आएगा, ये 1 उधर जाके प्लस होएगा, मतलब 3 और 1 4। ठीक है, ऐसे ही y बताइए, y इक्वल टू, ये 2 इधर आके प्लस होएगा, 3 + 2 इक्वल टू 5, मतलब y की वैल्यू 5। तो x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5। तो चलिए अब हम 5th पार्ट देख लेते हैं, इसमें हमारे पास क्या है। देखिए अगर हम इस इक्वेशन को एक्स वाई, मतलब इसको अलग से डिवाइड कर लें, देखिए, और इसको अलग से कर लें, ठीक है, ऐसे ही इसमें करते हैं, इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। 8x ओवर एक्स वाई प्लस 7y ओवर एक्स वाई विच इज इक्वल्स टू 15। तो देखिए यहाँ से होगा क्या, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, ऐसे यहाँ x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, बचेगा क्या आपके पास, यहाँ 7 है यहाँ पे 7/y माइनस 2/x विच इज इक्वल्स टू 5। ऐसे यहाँ पे देखिए कितना है आपके पास, 8/y प्लस 7/x इज इक्वल्स टू 15। तो ये पहले जैसा क्वेश्चन नहीं बन गया सेम, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1/y को तो पुट कर लेते हैं v, और 1/x को पुट कर लेते हैं u। ठीक है, तो चलिए पुट कीजिए, 7/y कितना बनेगा आपके पास, ये बनेगा आपके पास 7u माइनस 2v इक्वल टू 5। ऐसे इसमें पुट कीजिए, सॉरी ये y को v मानना है ना, ये u लिखा गया। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इसको u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पे कितना बनेगा, ये 8u प्लस 7v इक्वल टू 15। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व कर लेते हैं। वो कैसे करोगे आप, देखिए अगर यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे सेम हो जाए कोई चीज़, या यहाँ पे और यहाँ पे हो जाए, लेकिन हमें यहाँ पे आसान करना, मतलब सही करना ज़्यादा आसान है, तो हम क्या करते हैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 2 से। ठीक है, तो चलिए इसे लिख देते हैं। तो कीजिए इसको इससे मल्टीप्लाई 7 से, 7 7 जा 49u माइनस 7 2 जा 14v विच इज इक्वल टू 7 5 जा 35। ऐसे इसको 2 से करते हैं, 2 8 जा 16u, और ये कितना बनेगा आपका 14v विच इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो देखिए ये 14 से 14 कैंसिल, आपके पास कितना आएगा इधर से, ये आएगा आपके पास 65u, और ये कितना आएगा आपके पास 65। ठीक है, तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी बचेगी आपकी, देखिए 65 डिवाइड में जाएगा इसके, तो 1 बचेगा ना, तो u इक्वल टू 1।
तो हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं u की वैल्यू इक्वेशन 1 में, पुट u इन 1। तो इससे होगा क्या, 7 इंटू 1 माइनस 2v इक्वल टू 5। तो माइनस 2v इक्वल टू 5 माइनस 7, ये 7 इधर आके माइनस का होगा। तो माइनस 2v इक्वल टू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो v की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 1। तो बच्चों देखिए u की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, 1 आई थी, u की जगह 1 रख देते हैं। ऐसे ही v की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 1 आई, ठीक है। तो y इधर जाएगा तो इधर 1 ही आएगा, तो y इक्वल टू 1 आ गया आपके पास। ऐसे ही x इधर जाएगा, है ना, तो 1 इक्वल टू x, मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो चलिए कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स वाई है, अगर हम इसको इसके डिवाइड में ले जाएं, यहाँ पे भी एक्स वाई इसके डिवाइड में ले जाएं इसको, तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो हम करते हैं, इसको अलग से डिवाइड करते हैं एक्स वाई से, प्लस 3y ओवर एक्स वाई, ठीक है। इधर कितना बचेगा आपके पास, 6। ऐसे ही इसमें कर लेते हैं, 2x ओवर एक्स वाई प्लस 4y ओवर एक्स वाई, इधर कितना बचेगा आपके पास, 5, ठीक है। देखिए x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो ये कितना बचा आपके पास, 6 ओवर y प्लस 3 ओवर x विच इज इक्वल्स टू 6, और ये कितना 2 ओवर y प्लस 4 ओवर x विच इज इक्वल्स टू 5। तो हम देखिए पुट कर देते हैं, इसमें 1/x है, 1/y, इसमें भी है 1/x 1/y। तो 1/x को हम कंसिडर कर लेते हैं u और 1/y को v। तो चलिए पुट करते हैं, 6 ओवर y है, मतलब कितना बचेगा आपके पास, ये 6v प्लस ये कितना होगा 3u इक्वल टू 6। ऐसे ये कितना होगा आपके पास 2v प्लस 4u इक्वल टू 5। आपको जब जो मेथड आसान लगे आपने वो करना है, ठीक है। मैं वो कर रहा हूँ जो आपके लिए सही है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पे 3 से, ठीक है। क्यों, ताकि ये दोनों इक्वल हो जाएं। तो हम कर देते हैं, चलिए मल्टीप्लाइंग। तो चलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से, और उन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो चलिए कीजिए, 4 से 6 4 जा 24v प्लस 4 3 जा 12u विच इज इक्वल्स टू 24। ऐसे ही इसमें कर देते हैं, 3 2 जा 6v प्लस 12u विच इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो सब्सट्रैक्ट करना है इनको, तो जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं। तो सबके साइन, यहाँ प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, इससे ये कैंसिल। 24 में से 6 गए आपके पास बचेंगे 18v, और यहाँ पे 24 में से 15 गए तो आपके पास बचेंगे 9। तो v की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 9/18 विच इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो v की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2। हम क्या करते हैं, v की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 या 2 में। तो पुट कर देते हैं v की वैल्यू 1 में, तो 6 इंटू 1/2 प्लस 3u इक्वल टू 6। देखिए 2 से 3 पे कैंसिल, है ना, तो 3u इक्वल टू 6 माइनस 3, ये जो 3 है इधर आके माइनस होएगा, तो 3u इक्वल टू 3। तो u इक्वल टू, देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो आप कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो u की वैल्यू 1। तो देखिए 1/x u के इक्वल माना था, तो u की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 1 आई है, ठीक है। और कितना आएगा, ये इधर जाएगा क्रॉस में, तो 1 इक्वल टू x, मतलब x की वैल्यू आ गई आपके पास 1। ऐसे ही 1/y v के इक्वल था, v की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 1/2 आई है, ठीक है। तो चलिए हम 1/2 रख देते हैं यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना बचेगा आपके पास, ये 2 इधर जाएगा और y इधर, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। तो मतलब x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2, ये आपके आंसर हो गए। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे भी x प्लस वाई, यहाँ पे भी, यहाँ x माइनस वाई, और यहाँ पे भी। तो हम क्या करते हैं, 1/x प्लस वाई को तो हम पुट कर लेते हैं u, और 1/x माइनस वाई को पुट कर लेते हैं v, ठीक है। तो इससे होगा क्या, देखिए 10x प्लस वाई है ना, तो डिवाइड लगाने की तो जरूरत ही नहीं थी, 1/x प्लस वाई को u मान लिया, प्लस ये 2v विच इज इक्वल टू 4। ऐसे ये कितना बनेगा, 15u माइनस 5v इक्वल टू -2। इसको नाम दे देते हैं 1, इसको दे देते हैं 2। तो चलिए आप इसमें मेथड तो कोई भी लगा सकते हो, लेकिन हम तो वही करेंगे ना जो सही है क्वेश्चन के लिए। तो देखिए 5, इन दोनों को सेम कर देते हैं, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग लिख देते हैं, तो कीजिए मल्टीप्लाई, 5 10 जा 50u प्लस 10v इक्वल टू 20। ऐसे ही 2 से कीजिए, 30u माइनस 10v इक्वल टू -4। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, एंड देन एडिंग
तो जब आप ऐड करोगे इन दोनों को तो क्या होगा, 10v से 10v कैंसिल, ये 50 और 30 80u बनेगा आपके पास, और ये इधर 20 में से 4 गए 16 सॉरी, तो यू कितना आएगा 16/80 विच इज इक्वल्स टू 1/5। 16 5 जा 1 सॉरी 16 5 जा कितने होते हैं 80 होते हैं ना, तो 1/5, तो यू की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/5। तो हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं यू की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, हम चलिए 1 में पुट करते हैं, तो 10 यू की वैल्यू 1/5, ठीक है, प्लस 2v इक्वल टू 4, तो 5 2 जा 10, तो 2v इक्वल टू 4, ये 2 है इधर जाके माइनस होएगा, तो 2v इक्वल टू 2, v इक्वल टू 1, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को, तो 1/x प्लस वाई, यू की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 1/5, ठीक है। ऐसे ही 1/x माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू वी, वी की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं, तो 5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई आएगा आपके पास, ऐसे ही ये इधर जाएगा, तो इधर कितना बचेगा 1, तो 1 इक्वल टू एक्स माइनस 5, इसको नाम दे देते हैं 3, इसको नाम दे देते हैं 4। तो हम क्या करते हैं, सोल्व कर देते हैं 3 और 4 को, ताकि हम x की और y की वैल्यू निकाल सकें। सोल्विंग 3 एंड 4, तो x प्लस वाई कितना है आपके पास 5 है, और x माइनस वाई किसके इक्वल है 1 के इक्वल। तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो y से y कैंसिल, x 2x और 5 और 1 6, तो यहाँ से क्या होगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 6/2 विच इज इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू 3 आ गई आपके पास। x की जो वैल्यू आई है 3, वो किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए पुट कर देते हैं, पुट x इन इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, चलिए। तो कितना आएगा 5 इक्वल टू 3 प्लस वाई विच इम्प्लाइज, देखिए 3 इधर आके माइनस होगा, मतलब 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2 इक्वल टू वाई, ये आपका आंसर हो गया। ये वाई की वैल्यू आ गई आपके पास, ये एक्स की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 1/3x प्लस वाई, यहाँ 3x माइनस वाई, देखिए यहाँ पे भी 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई। तो हम क्या करते हैं 1/3x प्लस वाई को u लेट कर लेते हैं, और 1/3x माइनस वाई को v लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ये कितना बनेगा आपके पास u प्लस ये कितना बनेगा v विच इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सोल्व करोगे तो कितना आएगा 4u प्लस 4v इक्वल टू 3, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 1/3x प्लस 5u, तो ये कितना बनेगा u/2 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस कितना बनेगा v/2 विच इज इक्वल टू -1/8, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 2 सेम है ना, तो देखिए कितना बनेगा ये u माइनस वी इक्वल टू, देखिए ये 2 जो है इधर जाएगा आपके पास, तो कितना आएगा -2/8, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, u माइनस वी इक्वल टू 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, तो कितना आएगा माइनस का 1/4, ठीक है। तो देखिए 4 इधर जाएगा, कितना बनेगा 4u माइनस 4v विच इज इक्वल टू -1, इसको नाम दे देते हैं 2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं 1 और 2 को, तो सोल्विंग 1 एंड 2 आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। चलिए हम ऐड कर देते हैं, 4u प्लस 4v इक्वल टू 3 आया आपके पास, और 4u माइनस 4v इक्वल टू -1 है हमारे पास। तो जब ऐड करेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट होगा, 4u 8u बनेंगे, और 3 में से 1 गया 2, तो u की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 2/8 विच इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। अगर u की वैल्यू आपके पास 1/4 है तो v की वैल्यू कितनी आ सकती है आपके पास, तो चलिए लगा देते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। चलिए 1 कंसिडर करते हैं, 4 इंटू 1/4 प्लस 4v इक्वल टू 3, यहाँ 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। तो 4v किसके इक्वल आएगा 3 - 1 के, तो 4v इक्वल टू 3 - 1, तो v इक्वल टू कितना आएगा 3 में से 1 गया 1 अपॉन 3 में से 1 गए 2 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 1/2, तो v की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 1/2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए 1/3x प्लस वाई यू के इक्वल था, है ना। तो यू की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 1/4 आई है, तो इसको 1/4 के इक्वल रख देते हैं। ऐसे ही 1/3x माइनस वाई वी के इक्वल था, वी की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 1/2, इसको 1/2 के इक्वल रख देते हैं।
तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 इधर जाएगा विच इज इक्वल्स टू कितना आएगा 3x प्लस वाई। ऐसे ही 2 इधर जाएगा तो इधर कितना आएगा आपके पास 3x माइनस वाई। ठीक है, इसको 3 नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं 4। तो अब क्या करते हैं, हम दोनों को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सोल्विंग 3 एंड 4। तो देखिए 3x प्लस वाई कितना है आपके पास 4 है, और 3x माइनस वाई कितना है 2 है। ठीक है, जब आप इन दोनों को ऐड करते हो तो क्या होता है, y से y कैंसिल आउट होता है, 3 और 3 6x, और ये 4 और 2 6। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 1। ठीक है, तो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो आप, जैसे हम पुट कर देते हैं पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो इससे क्या होगा 4 इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस वाई। ठीक है, तो इस इम्प्लाइज देखिए 3 इधर आके माइनस होगा, मतलब 4 माइनस 3 इक्वल टू वाई। तो 4 में से 3 गया 1 इक्वल टू वाई, या वाई की वैल्यू आ गई आपके पास। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जिसमें x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू भी 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर। चलिए पहले मैं आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का कंसेप्ट समझा देता हूँ। तो चलिए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम देखिए हमारे पास जो बोट है, ठीक है, ये पानी में चल रही है। मान लीजिए इधर पानी चल रहा है ना, ठीक है, उधर ही आपकी बोट जा रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट मान लेते हैं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, या स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम कितनी होती है x होती है, मतलब x मान के चल लेते हैं कि जिधर पानी जा रहा है उतने उधर ही ये जा रही है। ऐसे ही आप स्ट्रीम की स्पीड ले लो, कितनी आएगी, हम मान लेते हैं y है। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी असल में देखा जाए तो जो डाउनस्ट्रीम स्पीड होगी, मान लीजिए पानी इधर ही जा रहा है ना, बोट भी इधर ही जा रही है आपकी, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड होगी दोनों का प्लस। ठीक है, x प्लस वाई। ठीक है, ऐसी अपस्ट्रीम स्पीड देखते हैं। अपस्ट्रीम में क्या होता है कि पानी का बहाव तो आपका इस तरफ है, मान लीजिए इस तरफ है, ठीक है, लेकिन बोट आपकी कैसे जा रही है, इस तरफ जा रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने स्पीड ऑफ बोट क्या माननी थी, बोट की स्पीड मान लेते हैं x, और बोट ऑफ स्ट्रीम इज y। तो उससे क्या होगा, अब इसकी अपस्ट्रीम स्पीड क्या बनेगी, अपस्ट्रीम स्पीड देखा जाए तो देखिए x माइनस वाई। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बोट इस तरफ जा रही है और पानी इस तरफ है, तो x माइनस वाई। अगर दोनों एक ही दिशा में हैं तो क्या करेंगे x प्लस वाई। तो बच्चों अब मैं आपको बताता हूँ एक ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, ट्रायंगल का नाम है डीएसटी ट्रायंगल। डीएसटी मतलब डी से डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, लेकिन अगर आपको स्पीड निकालनी है तो आप क्या करोगे, ठीक है, आप ये करोगे कि टाइम को डिवाइड कर दोगे डिस्टेंस से, है ना। देखिए हम यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, अगर आपको टाइम निकालना हो तो आप क्या करोगे, देखिए डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, डिवाइड बाय स्पीड। तो आपको हमेशा ये डीएसटी ट्रायंगल याद रखनी है। ठीक है, डीएसटी डिस्टेंस स्पीड टाइम। देखिए डिस्टेंस निकालना है, स्पीड इनटू टाइम कर दो, स्पीड निकालनी है डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम निकालना है डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए क्या है यहाँ पे, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 4 आवर्स। ठीक है, मतलब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, और टाइम कितना है आपके पास 4 आवर्स। तो डिस्टेंस बाय क्या होता है, आपकी स्पीड होती है, और स्पीड दे रखी है हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है आपके पास x प्लस वाई। ठीक है, तो इसको क्या बनेगा यहाँ से देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 4 5 जा 20, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये बच्चों क्वेश्चन में शायद हमने गलती लिख ली है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, 2 आवर्स, तो यहाँ पे भी 2 आएगा। ठीक है, ये कितना बनेगा 2 10 जा 20, तो मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 10। ठीक है, ऐसे ही अब हम आगे बढ़ते हैं। अपस्ट्रीम कितना है आपके पास 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, तो देख लेते हैं डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर, टाइम कितना लगा आपको 2 आवर्स। ठीक है, और स्पीड कैसी दे रखी है हमें अपस्ट्रीम। ठीक है, तो 2 2 जब 4, तो यहाँ से x माइनस वाई किसके इक्वल आएगा आपके पास 2 के। इसको नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2। तो हम क्या करते हैं एडिंग 1 एंड 2। तो चलिए 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। x प्लस वाई कितना है आपके पास 10 है, और x माइनस वाई इक्वल टू 2 है।
तो इससे ये कैंसिल, तो एक्स एक्स कितना बनेगा 2x और 10 और 2 12, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 6। ठीक है, तो हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में। तो चलिए पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो वहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो कितना होगा 6 + y = 10, y = 10 - 6 विच इज इक्वल टू 4। तो y = 4 आ गया आपके पास। तो स्पीड ऑफ बोट इन, इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो मतलब ये कितनी है हमारे पास 6, और ये स्ट्रीम की स्पीड कितनी है आपके पास y = 4। ये क्या है आपकी y स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और x क्या है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। DST ट्रायंगल आपने याद रखना है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by women alone to finish the work and also by one man alone. तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, हमें ना सबका एक दिन का काम मान के चलना होता है। ठीक है, तो मान लीजिए 2 वुमेन है, तो हम क्या करते हैं वुमेन को x मान लेते हैं कि वुमेन्स 1 डे वर्क इज x, और मैन को हम मान के चलेंगे आपका y। तो देखिए 2 वुमेन है तो 2/x प्लस 5 मैन है तो 5/y विच इज इक्वल टू कितने दिन में कर रहे हैं काम 4 दिन में, मतलब 1/4। ठीक है, ये हमने सिर्फ एक दिन का वर्क लिया है सबका, इसलिए ये 1 के अपॉन में आया और ये सब अपॉन में। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहोगे तो चलिए हम डायरेक्ट भी कर लेंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज में हमने इस मेथड से करना है। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए 3 वुमेन 3/x प्लस 6 मैन 6/y 3 डेज में करते हैं, सॉरी 1/3 आएगा ना। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करोगे आप तो क्या होगा, देखिए हम क्या करते हैं 1/x को तो u कंसिडर कर लेते हैं और 1/y को v कंसिडर कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा आपके पास 2u प्लस 5v इक्वल टू 1/4। ऐसे ये कितना आएगा आपके पास 3u प्लस 6v इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से क्या होगा 4 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, कितना बनेगा 4 2 जा 8u प्लस 20v इक्वल टू 1, इसको नाम दे देते हैं 1। ऐसे ही ये 3 3 जा 9u प्लस 3 6 जा 18v इक्वल टू 1, इसको नाम दे देते हैं 2। तो चलिए इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सोल्व करते हैं 1 और 2 को। ठीक है, किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन जो इसमें अच्छा है वहाँ करते हैं हम। यहाँ से हम u की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो 8u किसके इक्वल आएगा 1 - 20v के। तो u की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 1 - 20v डिवाइड बाई 8। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन 2। तो चलिए पुट कर देते हैं u की वैल्यू 2 में। तो 9 इंटू यू की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 - 20v डिवाइड बाई 8 प्लस 18v इक्वल टू 1। ठीक है, इससे क्या होगा देखिए 9 यहाँ मल्टीप्लाई में होगा, 9 - 9 2 जा 18v डिवाइड में है क्या आपके पास 8 प्लस 18v इक्वल टू 1। यहाँ से क्या होगा आपके पास देखिए 8 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, मतलब 9 - 18v प्लस 18 8 जा कितने होते हैं आपके पास 144। देखिए ये 8 है, ठीक है, सारे के अपॉन में आएगा इक्वल टू 1। ये सॉरी v भी है यहाँ पे। तो इसके बाद क्या होगा 144 में से 18 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 126। ठीक है, प्लस में क्या आपके पास 9। देखिए 8 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही यहाँ से क्या आएगा आपके पास v की वैल्यू, देखिए 8 में से 9 गया -1 डिवाइड बाय देखिए 126। तो v की वैल्यू कितनी आ गई -1/26। अच्छा मैं गलती कर गया यहाँ पे, देखिए 9 2 जा 18 था तो ये 180 आता है ना। तो 180 144 180 कितना आया 36 आया माइनस का, तो ये माइनस का 36 आएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस का 36v और प्लस में 9 विच इज इक्वल टू 8। तो फिर देखिए क्या होगा, यहाँ से इसको कट कर देते हैं -36v इक्वल टू 8 में से 9 जाएगा माइनस का 1 होगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, v की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 1/36। ठीक है, ना कि ये आएगी। तो बच्चों v की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, चाहे 1 में चाहे 2 में। ठीक है, वैल्यू तो सेम ही आनी है। तो यहाँ से वैल्यू आएगी आपके पास 1/18। ठीक है, आप इसको सोल्व कीजिएगा अच्छे से। तो बच्चों आपको पता है 1/x आपने किसके इक्वल माना था u के, और 1/y v के इक्वल। तो 1/x इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है 1/18। ऐसे ही 1/y v की वैल्यू कितनी है 1/36।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी 18 इधर जाएगा, ठीक है, तो विच इज इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू आ गई। ऐसे ही 36 इधर जाएगा और ये इधर, ठीक है, ये वाई की वैल्यू। तो वुमेन के लिए हमने एक्स माना था और मैन के लिए वाई, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि वुमेन 18 दिन लेती है काम करने में एक, और ऐसे ही मैन लेते हैं 36 दिन में। मतलब एक आदमी 36 दिन में कोई काम को कर सकता है जो ये काम करा रहे हैं हमसे। एम्ब्रॉयडरी वर्क बोला था ना स्टार्टिंग में, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन डैश डेज। तो चलिए इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन खत्म। जो इसका सेकंड मेथड है, ठीक है, वो मैं आपको कॉम्पिटिटिव मैथ की सीरीज में कराऊंगा। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर, कुछ वो मतलब सफ़र अपना ट्रेन से ट्रैवल करती है और कुछ बस से, तो उसको 4 घंटे लगते हैं अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करती है और रिमेनिंग बाय बस। तो चलिए इस पहली कंडीशन को लिख लेते हैं कि मान लो डिस्टेंस ओवर स्पीड आपका टाइम होता है। तो देखिए 60 किलोमीटर डिस्टेंस उसने किससे करा, ट्रेन से, ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं हम एक्स और बस की स्पीड मान लेते हैं वाई, ठीक है। तो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करा, प्लस में बचा कितना, 300 किलोमीटर तो टोटल ट्रैवल कर रहा है, तो 240 बचा ना, तो 240 किससे ट्रैवल करेगी, बस से, ठीक है। और ये वाली कंडीशन में हमें दे रखा है कि टाइम 4 घंटे लगता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं अभी के लिए। तो सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, मतलब अगर 100 किलोमीटर जो है वो ट्रेन से चलती है, प्लस में एंड द रिमेनिंग बाय बस, 200 किलोमीटर ही बचा ना, 200 100 300 तभी तो होएगा। ये किससे चलती है, बस से, बस की स्पीड वाई है आपके पास, तो उसको कितना टाइम लगता है, तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, मतलब 4 घंटे तो लग ही रहे थे, प्लस में 10 मिनट और एक्स्ट्रा लगे हैं, ठीक है। देखिए ये घंटे में, ये मिनट में है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी हार में चेंज कर लेते हैं। तो 1 मिनट में आपको पता है कितने हार होते हैं, 1/60 हार। तो देखिए 10 मिनट में कितने होंगे, 10/60 हार, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। तो देखिए ये इधर जाएगा, 6 4 जा 24 और 1 25/6 आएगा आपके पास यहाँ पे। तो हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं 2। तो चलिए हम कर लेते हैं, देखिए 1/x यहाँ पे भी है, 1/x यहाँ पे भी है, तो हम क्या करते हैं, 1/x को u पुट कर देते हैं और 1/y को v पुट कर देते हैं। इससे होगा क्या, देखिए ये बनेगा आपके पास 60u, प्लस में ये कितना बनेगा 240v, इक्वल में क्या आपके पास 4, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं 3। ऐसे ये देखिए कितना बनेगा, ये बनेगा आपके पास 100u, प्लस ये कितना बनेगा आपके पास 200v, और ये कितना आएगा इधर 25/6, इसको नाम दे देते हैं 4। तो बच्चों हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 100 है, हम इनका ये सारा कुछ एलिमिनेट करते हैं, यहाँ से ये u वाला जो है ना हिस्सा अलग कर देते हैं, बिल्कुल u को अकेला रहने देते हैं। तो देखिए जो इक्वेशन 3 है हमारी, उसको तो 60 से डिवाइड करते हैं, और जो इक्वेशन 4 है उसको 100 से डिवाइड करते हैं। तो जब इसको 60 से डिवाइड करोगे यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, u बचेगा, प्लस में जब इसको 60 से डिवाइड करोगे तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, और 6 4 जा 24, मतलब ये कितना आएगा आपके पास 4v, विच इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा आपके पास, जब आप 4 को 60 से डिवाइड करोगे 1/15 आएगा आपके पास, ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने 5। ऐसे ही इसको भी 100 से डिवाइड कर दो तो कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पे तो यू ही बचेगा, और यहाँ पे 2v, और यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, देखिए यहाँ पे क्या है 25/6। जब आप इसको 100 से डिवाइड कर रहे होगे, तो 100 से डिवाइड किया आपने, तो 25 4 जा 100, तो कितना बचा आपके पास 1/6 4 जा 24। तो लिख देते हैं 1/24, इसका नाम क्या दे दिया हमने 6। तो हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं दोनों इक्वेशंस को, मतलब सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं सब्सट्रैक्टिंग 5 and 6। जब आप इनको सब्सट्रैक्ट करोगे तो उनके साइन भी चेंज होंगे, है ना। तो देखिए u से u कैंसिल, 4v में से 2v गए, आपके 2v बचेंगे, और 1/15 में से 1/24 जाएंगे तो कितने बचेंगे। अब ये कर सकते हैं हम, इनका एलसीएम ले सकते हैं। तो देखिए एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 24 इधर जाएगा आपका, 15 इधर जाएगा, डिवाइड में 15 इंटू 24। तो देखिए कितना आएगा, 24 में से 15 गए 9, डिवाइड बाय 15 इंटू 24। तो देखिए 3 पे कट जाते हैं ये, तो 3 पे काटते हैं इनको, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, तो कितना बचा 1/8 5 जा 40। तो यहाँ से आपके पास क्या आया 2v इक्वल टू 1/40। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आएगा इसके साथ 1/80,
तो v की वैल्यू आ गई आपके पास 1/80। यहाँ से हम क्या करते हैं, u की वैल्यू निकाल लेते हैं कोई सी भी इक्वेशन से। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन 5, तो पुट कीजिए u + 4 × 1/80 = 1/15। ठीक है, तो 4 ये 20 पे कटेगा इसके साथ, तो u = 1/15। ये यहाँ पे जो 1/20 इधर आके माइनस होगा, है ना, तो 20 इधर जाएगा आपके पास और 15 इधर, डिवाइड बाय 15 × 20। तो 20 में से 15 गए, कितने बचे आपके पास 5, डिवाइड बाय 15 × 20। ठीक है, तो 5 4 जा 20 और कितना आया है 15 4 जा 60। तो u की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/60। तो बच्चों आपको याद होगा 1/x आपने क्या कंसिडर किया था, u कंसिडर किया था, तो मतलब u की वैल्यू कितनी आई है और 1/60। ऐसे ही 1/y किसको कंसिडर किया था आपने, v को, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई है 1/80। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या होगा, x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 60। ठीक है, और ऐसे ही y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 80। ठीक है, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म हुई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।